एक बात और यहां विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने वीडियो को सुन लिया होगा जो अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई। एक औरत इमाम आज़म के पास आई और आने के बाद में कहा कि आप ये बताएं कि जब एक शोहर 4 बीवियां एक साथ रख सकता है तो फिर एक औरत 4 शोहर एक साथ क्यों नहीं रख सकती। अब ये सवाल भी ठीक है बिल्कुल, और सवाल भी बहुत पेचीदा है, और जो उस औरत ने इमाम आज़म से किया। और आज के दौर में ये बातें बहुत चल रही हैं कि जब एक शोहर 4 बीवियां एक साथ रख सकता है तो फिर एक बीवी 4 शोहर क्यों नहीं रख सकती एक साथ। आज हम आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपकी बिल्कुल मुकम्मल और मुफस्सल समझ में आ जाएगा। बस आप आखिर तक बने रहें और वीडियो को छोड़कर ना जाएं। वो औरत आई और उसने यही सवाल किया कि जब एक शोहर 4 बीवियां एक साथ रख सकता है तो फिर एक बीवी 4 शोहर क्यों नहीं रख सकती, यानी इसका उल्टा पूछा। अब इमाम आज़म सोचने लगे, क्योंकि सवाल भी ऐसा वैसा नहीं है कोई इतना आसान। तो उस औरत से कहा कि ठीक है, आप चली जाओ और कल शाम को आना, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। वो औरत वहाँ से चली गई और इमाम आज़म सोचने लगे कि इसका जवाब क्या दिया जाए। तो जब इमाम आज़म की बेटी हनीफ़ा आई, उन्होंने देखा कि मेरे वालिद के चेहरे पर थोड़ा मुताज्जिब है और मायूसी सा चेहरा है, तो उनकी बेटी हनीफ़ा ने पूछा कि अब्बा जान, आप किस टेंशन में हो, क्या बात है, आप थोड़ा शेयर करें, ज़िक्र करें। और एक बात ये सुने कि आपको पता भी चल जाएगा कि इमाम आज़म को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हनीफ़ा जो है वो उनकी बेटी का नाम है इमाम आज़म की। तो हनीफ़ा जो लगाया जाता है वो अपनी बेटी का लक़ब वो लगाते हैं। और ये इमाम आज़म ये भी जान लें कि ये इमाम आज़म कौन हैं। तो ये इमाम आज़म 4 अइम्मा जो बड़े बड़े हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम इब्न हम्बल, इमाम इब्न मालिक, चारों इमाम बरहक हैं, चारों जन्नती हैं। जिसकी भी इक्तिदा करोगे इंशाअल्लाह तरक्की पा जाओगे, सीधा रास्ता पा जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चारों की जो है इक्तिदा करें, जिस किसी की भी करनी है सिर्फ एक की इक्तिदा करें। वरना अगर आप चाहो कि कुछ मामलों में इमाम आज़म की मान ली जाए, कुछ में इमाम शाफ़ई की मान ली जाए, तो ऐसा नहीं है। जिसकी भी इक्तिदा करें तो एक की ही करें, और चारों इमाम बरहक हैं, चारों जन्नती हैं। लिहाजा इस बात को यही रोकते हुए हम बात करते हैं कि इमाम आज़म वो अपने नाम के सामने हनीफ़ा क्यों लगाते हैं। तो जब उनकी बेटी हनीफ़ा ने पूछा कि ये वालिद आप बात बताएं, क्या बात है, तो उन्होंने इसी बात का जिक्र जो उस औरत ने इमाम आज़म से किया था अपनी बेटी से शेयर की और बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे एक औरत आई थी और उसने ये सवाल किया कि जब एक शोहर 4 बीवियां एक साथ रख सकता है तो एक बीवी 4 शोहर क्यों नहीं रख सकती। तो इमाम आज़म की बेटी हनीफ़ा ने कहा ठीक है अब्बा जान, इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगी, उस औरत को मेरे पास भेज देना, लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है कि आप अपने नाम के साथ मेरा नाम भी लगाएंगे। यानी पहले इमाम आज़म का नाम सिर्फ इमाम आज़म था। उनकी बेटी ने कहा इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगी, लेकिन आपको अपने नाम के साथ मेरा नाम भी लगाना पड़ेगा। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम आज़म ने जो है बात मंजूर कर ली, कहा ठीक है। तो जैसे ही अगले दिन वो औरत आती है तो इमाम आज़म ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपके इस सवाल का जवाब मेरी बेटी देगी हनीफ़ा, आप उनके पास चली जाएं। तो जब वो औरत इमाम आज़म की बेटी हनीफ़ा के पास गई तो जाने के बाद में उन्होंने सवाल किया कि जब एक बीवी 4 शोहर यानी एक शोहर 4 बीवी रख सकता है तो फिर एक बीवी 4 शोहर क्यों नहीं रख सकती। तो इमाम आज़म की बेटी हनीफ़ा ने कहा कि आप एक काम करो, आप 4 नलों का पानी लेकर आओ। उस औरत को 4 अलग अलग नलों का पानी लेने के लिए भेज दिया और पानी मंगाने के बाद में हनीफ़ा ने कहा कि आप एक काम करो, इस
4 नलों के अलग अलग पानी को आप एक जगह मिला लो। तो जब उस औरत ने चारों नलों के पानी को जब एक जगह मिलाया, तो मिलाने के बाद में जब उस औरत ने 4 नलों के पानी को एक जगह मिलाया, मिलाने के बाद में हनीफा ने कहा, इमाम आज़म की बेटी ने, कि अब आप एक काम करो, इन 4 नलों का पानी जो आप अलग अलग भर के लेकर आई हो, पहले जैसा था ऐसे ही कर दो, यानी पहले जैसे जैसे अलग अलग था ऐसे ही कर दो। तो वो औरत चक्कर में पड़ गई कि ये तो नहीं होगा, यानी 4 नलों का पानी अलग अलग करना ये तो मुहाल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इमाम आज़म की बेटी हनीफा ने कहा कि जिस तरह इन 4 नलों का पानी अलग अलग नहीं हो सकता, उसी तरह एक औरत भी 4 शोहर एक साथ नहीं रख सकती, क्योंकि अगर उसके बच्चा पैदा होगा तो फिर वो वल्दियत किसकी बताएगी, और वल्दियत एक की ही चलती है, और अगर वो 4 शोहर रखेगी एक साथ तो फिर वो वल्दियत किसकी बताएगी। अगर एक शोहर ने 4 बीवियां रखी तो चारों में से किसी के पास भी बच्चा हुआ तो वल्दियत एक की ही बताएंगे कि मेरा फुला बाप है, और अगर एक औरत 4 शोहर एक साथ रखे तो फिर वो वल्दियत किस किस की बताएगी। इसीलिए एक शोहर तो 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन एक औरत 4 शोहर नहीं रख सकती। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा। अभी आपने वीडियो में सुना है कि राम जो है उनके कितने पापा थे, शायद वीडियो में 4 या 5 पापा बताया। अगर यही बात आज मुसलमान कह दें तो फिर यही जो है फितना बन जाता। तो आपने वीडियो को सुन लिया होगा। तो इस्लाम में जो है 4 बीवियां इंसान एक साथ रख सकता है, लेकिन कोई औरत चाहे कि मैं 4 शोहर एक साथ रखूं तो वो इसीलिए नहीं रख सकती, क्योंकि अगर उसके बच्चा होगा तो फिर वो वल्दियत किस किस की बताएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।